हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समरूप त्रिभुज का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है और समरूप त्रिभुज से रिलेटेड जो भी आवश्यक बातें थी मैंने उसको बता दिया है। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 6 का एक सॉल्व करने वाले हैं। बारी बारी से क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा और उसका सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है इसमें समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। दूसरा ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी कि पहले में दो क्वेश्चन है। तो चलिए पहले का पहला देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पहला कह रहा है हमें उदाहरण देना है समरूप आकृतियों का। समरूप आकृतियों का उदाहरण, समरूप आकृतियां क्या होती हैं? ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार समान हो, यानी वो दिखने में एक जैसे हों और उनका साइज डिफरेंट हो, तो वो दोनों आकृतियां क्या होती हैं? समरूप आकृतियां। तो हमें दो उदाहरण देना है समरूप आकृतियों का। तो आप ले सकते हैं, जैसे जितने भी वृत्त हैं सभी वृत्त किसके उदाहरण होते हैं? समरूप आकृतियों के। अब उनकी त्रिज्या अलग अलग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो जितने भी वृत्त हैं, चाहे त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाला हो या फिर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाला हो, तो भी दोनों समरूप होंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं, और सभी आप वर्ग ले सकते हैं, सभी वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है? चतुर्भुज ही होता है। तो वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण समकोण। तो ऐसे ही एक बड़ा या उससे छोटा ले लीजिए चतुर्भुज, तो वहां पर भी क्या होगा? चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी और प्रत्येक अंतःकोण समकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो जाएगा और भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी समरूप हो जाएगा। तो सभी वृत्त एक तो ये हो गया, और सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप आकृतियों के उदाहरण हैं, ठीक। और दूसरा इसमें ये कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। अब इसमें देखिए दूसरा वाले का आंसर क्या होगा। अब हमें वो एग्जाम्पल देना है जो समरूप नहीं है। जैसे आप एक त्रिभुज ले लीजिए और एक चतुर्भुज, कोई भी, तो वो समरूप कभी नहीं हो सकता। एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल कि एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज कभी समरूप आकृति नहीं हो सकते। दूसरा क्या हो सकता है? और यानी कि तथा कर दीजिए, तथा यानी अब दूसरा उदाहरण इसका। एक तो ये हो गया, चलिए एक वृत्त तथा या फिर और लिख दीजिए, एक वृत्त और एक चतुर्भुज ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चतुर्भुज, ठीक है। त्रिभुज और चतुर्भुज कभी समरूप नहीं हो सकते। और दूसरा एग्जाम्पल, एक वृत्त और एक चतुर्भुज कभी समरूप नहीं हो सकते। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, दोनों हो गया। देखिए एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, बस जो कह रहा है उसके आधार पर सही होना चाहिए, ठीक। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो चलिए इसको मिटा दें, अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। दोनों जो चित्र दिख रहा है स्क्रीन पर वो चतुर्भुज ही है, ठीक। और चतुर्भुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है। तो समरूप बहुभुज के लिए मैंने शर्त बताया है, चाहे वो दो त्रिभुज हों या दो चतुर्भुज हों या दो पंचभुज या फिर ऐसे ही और आगे हों।
तो कोई भी दो बहुभुज है तो उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है तो दोनों बहुभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो आइए चेक करते हैं कि ये समरूप है या नहीं। चलिए मैं भी चित्र बना लूं। तो यहाँ पर दिख रहा है चित्र, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, और एक इस तरह से है। ठीक है, इसका नाम है ABCD, ABCD, और यहाँ पर क्या है, PQRS। ठीक है, और लंबाई दे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ऐसे ही यहाँ पर है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है, 3 सेंटीमीटर सब। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। तो चलिए चेक करते हैं। वैसे यहाँ पर कोण तो दिया नहीं गया है, भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा जिस हिसाब से दिख रहा है, लेकिन कोण दिया ही नहीं है। और मैंने आपको नियम बताया है कि दो शर्त में से अगर एक शर्त सही है और एक शर्त सही नहीं है या फिर न दिया हो तो उस आधार पर वो दोनों आकृति समरूप कभी नहीं हो सकती है। तो कोण तो दिया ही नहीं है, भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ जाएगा। चलिए दिखाना है तो दिखा लीजिए। PQ बटे AB बराबर 1.5 बटे AB, सॉरी AB कितना है, 3 है। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे आप यहाँ पलट सकते हैं, जैसे AB बटा PQ तो 3/1.5 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात बराबर आ जाएगा, आपका अनुपात बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2, ऐसे ही और आगे चेक करेंगे तो QR बटा BC 1.5 बटे कितना है, 3, ये भी कट गया तो 1/2 ही आएगा। उसके बाद CD बटा RS कितना है, 1.5/3, 1/2 यहाँ पर भी आएगा। अभी एक और है PS बटे AD कितना हो जाएगा, 1.5/3, तो ये भी कट कर कितना होगा, 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, यानी अतः क्या, PQ बटा AB बराबर QR बटा BC बराबर RS बटा CD बराबर PS बटे AD, कितना आ गया, 1/2। यानी कि जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या आ गया, बराबर। लेकिन कोण के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अतः इनके संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं, बराबर नहीं है। इसलिए चतुर्भुज PQRS व चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लिख देंगे ना तो इतना पर्याप्त होगा मैटर। तो पहले हमने भुजाओं का अनुपात दिखा दिया, वो तो बराबर आ गया, ठीक है, लेकिन इनके संगत कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं, इसका मतलब बराबर नहीं है। तो अतः इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर भी चित्र बना हुआ है। तो इसमें कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया स्ट्रक्चर, चतुर्भुज ये भी है, बस ये दूसरे हिसाब से दिख रहा है।
तो चलिए यहाँ पर दोनों को बना लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर समझाएं। छोटा ही बना ले रहे हैं समझाने के लिए। तो लगभग ऐसे ही दिख रहा है। इसका नाम क्या है? ABCD और PQRS। ABCD और यहाँ क्या है? PQRS। तो उसके बाद माप दे दिया गया है, ठीक है, ABCD PQRS। चलिए 100 105, यहाँ कितना है? 100 और यहाँ 105, ठीक है। और उसके बाद 85 70, 85 70 है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है? 1.5 2.5, 2.5 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद 2.4 2.1, ये चतुर्भुज में ये सब दिया हुआ है। और वहाँ पर एंगल तो लगभग वही दिख रहा है, और यहाँ पर जस्ट 2 गुना कर दिया गया है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.8 है वहाँ पर, और यहाँ 5 सेंटीमीटर। और एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है, ठीक है। और यहाँ है 70 85। तो ये तो मैंने पूरा बना दिया चित्र, यही आपको दिख रहा होगा। तो अब हमें ये बताना है कि समरूप है या नहीं। तो दोनों नियम आपको ध्यान में रखना चाहिए, इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात। अगर ये दोनों शर्त का पालन करता है तो दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समरूप, सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो कोण A है वो बराबर है किसके? कोण P के, यानी कि कितना है? 105, ये एकदम सही है। कोण B बराबर है कोण Q के, 100 अंश है, ये भी सही है। कोण C कोण R के बराबर है, कितना है? 70, ये भी सही है। कोण D बराबर कोण S 85, यानी कि दोनों चतुर्भुज में संगत कोण बराबर आ गए, ये एकदम सही है। चलिए भुजाओं का अनुपात भी चेक करते हैं। AB बटा PQ बराबर 1.5 बटा कितना? 3, तो ये कट जाएगा। ये तो माप वही दिया है सब कुछ, अनुपात और वही आएगा लगभग 1/2। ऐसे ही आगे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? BC बटे QR, तो कितना हो जाएगा? 2.5/5, ये कट गया, 1/2 आ गया। और आगे चेक करेंगे तो CD बटा RS कितना आ जाएगा? 2.4/4.8, तो ये कट जाएगा, तो 1/2। एक और है AD बटे PS बराबर 2.1/4.2, कट गया, कितना आ गया? 1/2। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इनके संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हमें यहाँ लिखना होगा, अतः इनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS समरूप है। जगह नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लिख दीजिएगा। क्या क्या लिखना है? अतः इनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQRS समरूप है। यही आप लिख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रश्नावली 6 का A में केवल 3 ही क्वेश्चन है। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्लास में, क्लास आपका बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।